अगर तुम ये वीडियो 30 दिसंबर के बाद देख रहे हो तो एक बात साफ समझ लो, बोर्ड एग्जाम अब दूर नहीं है, वो तुम्हारे सर पर खड़ा हुआ है। 17 फरवरी 2026 से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आज मैं सबकी तरह कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा कम टाइम में स्मार्ट पढ़ाई करके 95% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, बिना किसी पैनिक, बिना किसी 10 किताब खरीदे और बिना नेक्स्ट मंथ से पक्का पढ़ूंगा वाले ड्रामा के। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला रूल, पैनिक इक्वल्स फेलियर। सच बोलूं, मार्क्स सिलेबस से नहीं गिरते बल्कि पैनिक करने से गिरते हैं। और अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा 70% सिलेबस हुआ है या फिर 40% ही हुआ है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम पैनिक कर रहे हो तो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। दिसंबर एंड में पैनिक करने का मतलब है तुम अपना फरवरी का रिजल्ट खुद बर्बाद कर रहे हो। स्ट्रेस लेने से सिलेबस फास्ट नहीं होता, मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती, मार्क्स नहीं बढ़ते। इसलिए जो भी हो गया उसको छोड़ो, आज से बस एग्जीक्यूशन मोड ऑन। पैनिक करना बंद, काम करना शुरू। पॉइंट नंबर 2, पूरे साल नहीं पढ़ा इक्वल्स एक्सक्यूज मत बनाओ। मैं खुद ये फेस देख चुका हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही खराब गए थे, प्री बोर्ड्स भी बहुत ही एवरेज हुए थे। सब लोग बोल रहे थे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मुश्किल है अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन लास्ट के एक मंथ में मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये तुम्हारे सीनियर्स हैं जिनके 95% प्लस मार्क्स आए हैं, वो भी लास्ट के एक मंथ में बढ़िया से पढ़ाई करके। और भैया ये तो इंटरनेट के एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ 1% ही है, बाकी अगर जमीन पे जाओगे तो आपको 99% केस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें लास्ट के एक मंथ में पढ़ाई करके बच्चे ने टॉप कर दिया है। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोल रहे हो। लास्ट के 40 से 45 दिनों में सही से पढ़ाई कर लिया और इस टाइम को सही से यूज कर लिया तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है सिलेबस डेडलाइन। इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने का आइडियल डेडलाइन 31 दिसंबर होता है। बिल्कुल सही, पुराने साल में आपको पूरा सिलेबस फिनिश करना है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो लास्ट एक्सट्रीम डेडलाइन है 20 जनवरी। लेकिन 20 जनवरी के बाद कोई न्यू चैप्टर्स बिल्कुल नहीं, न्यू बुक्स बिल्कुल नहीं, न्यू एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर दिसंबर एंड तक सिलेबस नहीं हो रहा है तो बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन सिलेबस को लटका के मत रखो। नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में आपको कुछ भी करके सिलेबस को फिनिश करना है और फिर नेक्स्ट 15 डेज में पूरा रिवीजन वर्क फिनिश करना है। क्योंकि एक बात याद रखो, रिवीजन के बिना 95% मार्क्स कभी नहीं आते। पॉइंट नंबर 4, नो टाइम फॉर डिटेल स्टडी। सच सुनना है, अब तुम्हारे पास लग्जरी नहीं है कि हर लाइन रटो। इसके पहले आपके पास टाइम था तो किया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन अब डिटेल स्टडी का टाइम बिल्कुल नहीं है। डिटेल स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसी कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो हम अभी यूज कर सकते हैं। अभी आपको बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है, रिपीटेड क्वेश्चंस को ही लगाना है और सिर्फ बोर्ड फोकस्ड कंटेंट को ही कंज्यूम करना है। इस टाइम पे आपको वन शॉट लेक्चर्स, मैराथन्स और PYQ बेस्ड प्रिपरेशन ही करनी है। पॉइंट नंबर 5, वीडियो देखना डज नॉट इक्वल्स टू पढ़ना। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैंने तो पूरा लेक्चर देखा, पूरा वीडियो देखा है, मुझे तो अब क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सिर्फ वीडियो देख लेने से, क्वेश्चन देख लेने से और झूठ में ही ये बोल देने से कि मुझे समझ में आ गया, इससे मार्क्स नहीं आते। तो भैया मार्क्स आते कब हैं? मार्क्स तब तक नहीं आते जब तक तुम लिख नहीं रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, खुद से रिकॉल नहीं कर रहे, तब तक कुछ याद नहीं रहेगा। रूल बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले वॉच करना है, उसके बाद राइट करना है, उसके बाद रिवाइज भी करना है। व्हाट अबाउट नोट्स? तो देखो भैया, आपके नोट्स सुंदर नहीं बल्कि शॉर्ट एंड शार्प होने चाहिए, जो एग्जाम पर ही फोकस्ड होने चाहिए, जो आपको यूजफुल हो, हेल्पफुल हो एग्जाम के लिए। नोट्स किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बनाओ, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए बनाओ, ताकि बार बार चैप्टर को रिवाइज
रिवाइज करने के लिए लंबा लेक्चर ना देखना पड़े, 2 मिनट के अंदर नोट्स देख कर ही रिवाइज हो जाए। पॉइंट नंबर 6, एक रिसोर्स चुनो, 10 नहीं। देखो भैया, एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स, टीचर्स और कोर्सेज। दिसंबर एंड में अगर तुम 5 सैंपल पेपर बुक्स, 3 रेफरेंस बुक्स और 2 गाइड बुक्स उठा रहे हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि प्रेशर कलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही टीचर्स के साथ भी है। आप ढेर सारे टीचर्स से पढ़ाई कर रहे हो, आप ढेर सारे कोर्सेज में इनरोल हो चुके हो, आप ढेर सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो फॉर स्टडी पर्पस। एक पर्पस के लिए एक ही रिसोर्स चुनो, फिर चाहे वो बुक्स हो, टीचर्स हो या फिर कोर्सेज हो या फिर कुछ और। आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, एक अच्छी बुक्स अगर 10 बार कर लिए तो आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे, लेकिन 10 अच्छी बुक्स एक बार भी ना कर पाए तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए यार अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ट्रस्टेड सोर्स पकड़ो, उसी को रिपीट करो, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। मार्केट में ढेर सारे ऑप्शंस है, अगर हर एक ऑप्शन के पास जाओगे तो कंफ्यूज बन के रह जाओगे। पॉइंट नंबर 7, डेली रूटीन, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली रियलिस्टिक, नॉट फिल्मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली रूटीन तो बनाते हैं लेकिन बिल्कुल मूवीज की तरह फिल्मी, उसमें रियलिटी दूर दूर तक नहीं होती। लेकिन भैया फिर हमारा डेली रूटीन होना कैसा चाहिए? आप अपने रूटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ट्राई करो मॉर्निंग टाइम में जब आपका ब्रेन काफी फ्रेश होता है, उस टाइम पे मैथ्स करो, साइंस करो और वीक टॉपिक्स को करो, वीक सब्जेक्ट्स को उठाओ ताकि आप उसे स्ट्रॉन्ग कर पाओ। मॉर्निंग टाइम में आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। अगर बात करें आफ्टरनून का तो यहाँ पर आप SST देख सकते हो, हिंदी देख सकते हो और इंग्लिश। यहाँ पर आपको थ्योरी पार्ट को उठाना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में 30 से 40 मिनट का वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया थोड़ा सा ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वॉकिंग मुझे सबसे इजी थिंग लगता है जो हम इवनिंग में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखो, इवनिंग टाइम में फोन से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अगर बात करें नाइट का तो नाइट में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक बिल्कुल नहीं। जो दिन भर में पढ़ा है उसी को सॉलिड करो और नेक्स्ट डे आपको सेम साइकिल को अपनाना है। पॉइंट नंबर 8, इंटरनल मार्क्स इक्वल्स फ्री के मार्क्स, और इसे गलती से भी मत गवाओ। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के 80 मार्क्स पेपर से आते हैं, लेकिन भैया बचे हुए 20 मार्क्स तो टीचर के हाथ में होते हैं। और अभी टीचर से लड़ना नहीं है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, किसी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। लेकिन भैया फिर करना क्या है अगर इतनी नौटंकी नहीं करनी तो? देखो भैया, क्लास में प्रेजेंट रहो, मौका मिले तो आंसर करने का ट्राई करो और अपना इमेज बहुत ही क्लीन रखो। चाहे मार्क्स अभी काफी कम आ रहे हो, पर टीचर को ये लगना चाहिए कि ये बच्चा बहुत ही मेहनती है, चलो इसको 20/20 दे ही दिया जाए। पॉइंट नंबर 9, प्रिपेयर एवरीथिंग बिफोर स्टडी टू अवॉइड एक्सक्यूजेस। देखो भैया, कितनी बार ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना हमारे दिमाग में आ ही जाता है जिससे हम पढ़ाई को अवॉइड कर देते हैं। चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो या फिर नाइट, हर टाइम पे हमें अलग अलग तरह के बहाने आ जाते हैं। लेकिन दोस्त कुछ ऐसा करो कि वो बहाने आ ही ना पाए, उन्हें अवॉइड करने का ट्राई करो। क्या पता मॉर्निंग में आप ठंडी का बहाना बना सकते हो, आफ्टरनून में धूप खाने का, इवनिंग में कुछ भी हो सकता है, नाइट में भी खाने के बाद ठंड लगती है ऐसा बहाना। तो इन सभी बहानों के लिए आप पहले से रेडी रहो और इन बहानों को आने ही मत दो। सारे ही बुक्स को, सारे ही नोट्स को, सारे सैंपल पेपर्स को अपने पास रखो ताकि किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज ना आ पाए। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें बैटरी कम है, इस तरह के एक्सक्यूज भी आने मत दो। आप पहले से ही मोबाइल को, लैपटॉप को चार्ज करके रखो। आप खुद एक बार सोच के देखो कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ते हुए डिस्टर्ब करती हैं, कौन से ऐसे बहाने हैं जिसकी वजह से आप स्टडीज को किनारे कर देते हो। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई सा भी नोटिफिकेशन, किसी का कॉल हो, हर एक छोटी से छोटी और
बड़ी से बड़ी चीज को फिक्स करना है। अपने आप को मौका ही नहीं देना है किसी भी प्रकार का कोई बहाना बनाने का। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आपके बोर्ड एग्जाम होने चाहिए, ना कि फालतू की चीजें। पॉइंट नंबर 10, अभी स्टार्ट नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। नो मैटर यू आर सो लेट। आप अभी कितना भी लेट हो गए हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया तो हाई स्पीड पकड़ के सब कुछ कवर हो सकता है, बट अगर अभी और लेट किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको भूख लगने पर खाना ना मिले तो भूख मर जाती है। वैसे ही अगर इस एग्जाम सीजन में भी पढ़ाई नहीं की तो आपका रिजल्ट भी मर सकता है। 90% लोग अपना काम लेट में फिनिश करते हैं। अगर आप अभी जाग गए तो आप अभी भी 90% लोगों को बीट कर सकते हो। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, अगर अभी तुम पैनिक नहीं करो, सिलेबस डेडलाइन फॉलो करो, लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करो, डेली रिवाइज करो, तो कोई रीजन नहीं कि तुम 95% मार्क्स ना ला पाओ। बोर्ड्स लक से नहीं निकलते, लास्ट 45 डेज की डिसिप्लिन से निकलते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करो। आने वाले डेज में मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी, साइंस स्कोरिंग प्लान और एसएसटी रटने का स्मार्ट तरीका हर एक सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लाने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को याद रखो। वैसे अब वीडियो बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। लेकिन अगर ठंड में पढ़ने का सही तरीका आपको नहीं पता तो आप इस विंटर स्टडी हैक्स की वीडियो देख सकते हो, जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।